नमस्कार। नेट एग्जामिनेशन 2021 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेकर के हम आ जाए हैं। इस वक्त हम पढ़ा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मतलब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। उसका पहला चैप्टर कल हम लेकर के आए थे और उसको हम जितना भी उसमें समझना था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो भी पॉइंट उसका था समझने योग्य, उसको कल हम समझा दिए थे। आज हम इसके जितने भी फैक्ट हैं, कहने का मतलब फैक्ट ना कह करके इसको समझ ली कॉन्सेप्ट ही कहा जाए, लेकिन यहाँ से कई ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस पर ही हैं। ठीक है, देखिए इसका एक एक पॉइंट अपने आप में कई प्रश्नों को लेकर के बैठा है। तो कहने का मतलब अगर इसको हम समझ लेते हैं तो कम से कम 500 प्रश्न हम हल कर जाएंगे, लेकिन इसको पहले समझना होगा। ये इतना आसान भी नहीं है कि इस तरीके से पढ़ करके इसको समझ लिया जाए। अगर हम इसको समझेंगे तो एक एक पॉइंट पे कम से कम 100-200 शब्द बोलेंगे और 100-200 शब्द में कई प्रश्न बाहर निकल करके आएंगे। ठीक है, इसलिए इसको हम सेलेक्ट कर लिए हैं। शायद अगली क्लास में एक और हम देंगे, उसको भी आपको पढ़ना होगा और उसको समझना होगा। इस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का संपूर्ण भाग आपका खत्म हो जाएगा। हम इसको इतना लंबा इसलिए ले चल रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा इसमें रहती है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। अगर हम पहले पॉइंट पर आते हैं तो देखते हैं, दो प्लेटों को विभाजित करने वाली रेखा को प्लेट सीमा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दो प्लेटों को विभाजित करने वाली, चूंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही है, अब इसमें प्लेटों को ही तो समझा जाएगा। तो प्लेट कल हम आपको अच्छे तरीके से समझाए थे कि प्लेट होते क्या हैं। तो यहाँ देखिए दो प्लेटों को विभाजित करने वाली रेखा को प्लेट सीमा कहते हैं। अब देखिए दो प्लेट का मतलब मान लीजिए एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेखा, कहने का मतलब दो हाथ है मेरा, अगर ये दो प्लेटें हैं तो बीच में कुछ तो कुछ दरारें होंगी, तो उसी दरार को ही मान लीजिए वह प्लेट सीमा। ठीक है, प्लेट सीमा का मतलब बीच का, देखिए इसके बीच में कुछ स्थान है हमारे, तो उसी दरार को प्लेट सीमा कहा जाएगा। कहने का मतलब यह पॉइंट यहाँ पर ख़त्म होगा और यह पॉइंट यहाँ पर ख़त्म होगा, तो कहने का मतलब बीच में जहाँ पर टकराव होगा और जहाँ पर दोनों मिलेंगे उसी दरार को क्या कहेंगे, प्लेट सीमा, क्योंकि ये इसका भी अंत है और इसका भी अंत है, बीच का हिस्सा। ठीक है, इस तरीके से प्लेट सीमा कहा जाएगा। और इसका जो ये वाला भाग है, कहने का मतलब ये क्या है, प्लेट सीमा, और ये वाला भाग और ये वाला भाग प्लेट सीमांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ये सीमांत होता है यहीं पर प्लेटों की अत्यधिक गतिविधि देखी जाती है। कहने का मतलब प्लेट जब हटेंगे या प्लेट जब जुड़ेंगे तो इसी प्लेट सीमांत पर ही सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। कारण ये होता है कि जब दो प्लेटें हैं आपस में या तो लड़ी, ठीक है, या तो आपस में भिड़ गई या आपस में टकराई, तो टकराने पर क्या होगा, जो प्लेट का घनत्व तो अधिक होगा वो नीचे चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, दो प्लेटें हैं तो एक समान तो कुछ रहता ही नहीं है, कोई कम तो कोई ज़्यादा। तो कहने का मतलब दो प्लेटें टकराएं, अगर दो प्लेटें जब टकराती हैं तो कोई ना कोई प्लेट का घनत्व, जिस प्लेट का घनत्व अधिक रहेगा वह क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। जो भारी है वही तो नीचे की तरफ जाएगा और जो हल्की है वो उठ जाएगी। तो ये प्लेट जो भारी है नीचे चली जाएगी। जब नीचे जाएगी तो आखिरकार हम कल ही बताए थे आप लोगों से कि हमारी जितनी भी प्लेटें हैं वह मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं, मतलब मेंटल के ऊपर तैर रही हैं। जो तरल गर्म लावा है उसके ऊपर पृथ्वी की वो प्लेटें तैर रही हैं। तो जब मैग्मा में ये घुसेगा, कहने का मतलब जब तैर रही है तो जब ये नीचे जाएगी तो मैग्मा में जाएगी। जब मैग्मा में ये हिस्सा जाएगा तो ये पिघलेगा तो क्या होगा, जहाँ से ये जुड़ाव है इसका, ये हिस्सा क्या होगा, निकल कर के मैग्मा, मतलब यही हिस्सा जो पिघलेगा यही फिर बाहर निकल कर के आएगा। ठीक है, निकल गया तो वही ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर जाएगा ये तो बार बार भिड़ेगा, तो जिससे क्या होगा, भूकंप
भूकंपीय जोन यहाँ पर बन जाएगा, भूकंप आएगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये प्लेटें जहाँ पर टकराती हैं वहाँ पर कई गतिविधियाँ देखी जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लेट सीमा के दोनों ओर जहाँ प्लेटों की गति का सर्वाधिक प्रभाव होता है उसे प्लेट सीमांत कहते हैं। इसी के बारे में बात कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा गतिविधि यही होती हैं, इसको प्लेट सीमांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्लेटों की गतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिस कारण विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक क्रियाएं घटित होती हैं, जैसे द्वीप, सागर, पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, भूकंप, गर्त इत्यादि। ठीक है, अब देखिए प्लेटों की गतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसका मतलब क्या है, प्लेट कल हम आपको बताए थे कि 3 प्रकार से इनकी गतियां होती हैं। एक होता है निर्माणकारी, एक होता है विध्वंसकारी, एक होता है संरक्षी। कहने का मतलब क्या है, एक प्लेट ऐसी होती है जो आपस में न लड़के दूर जाती हैं। जब दूर जाती हैं तो वो क्या होती हैं, प्लेटें जब हटती हैं तो नीचे किसके ऊपर तैर रही हैं, मैग्मा के ऊपर। जब मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं तो क्या हुआ, मैग्मा जब हटी है तो नीचे का मैग्मा ऊपर आया। जब ऊपर आया तो क्या हुआ, एक नए, जब मैग्मा ऊपर आया तो वही मैग्मा ऊपर आ करके ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद क्या हो गया, कटक का निर्माण हो जाता है। या अगर छोटी प्लेट हटी आपस में तो वहाँ पर द्वीप का निर्माण हो जाता है। द्वीप का मतलब समुद्र के बीच में जो टापू बन जाते हैं, तो वो क्या है, ये वही मैग्मा है जो ऊपर ज्वालामुखी के रूप में निकलता जाता है समुद्र के अंदर और ठंडा होता जाता है, लेकिन निकलता जाता है। तो एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि जल के ऊपर आ जाता है, तो उसे हम द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखते हैं, जिस कारण विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं। अब कोई लड़ रहा है, अगर कोई 2 प्लेटें लड़ रही हैं आपस में, तो वहाँ पर क्या हो गया, अगर कोई नीचे गया तो पिघला, निकला ज्वालामुखी के रूप में। अगर ना भी निकला और आपस में भिड़ा, और भिड़ने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो गया। ठीक है, ये क्रियाएं हो जाती हैं। देखिए जैसे द्वीप कैसे बन गए, समझ गए आप कि जहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया हुई वहाँ पर द्वीप बन जाएगा। सागर कहने का मतलब क्या है, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप से जब अलग हुआ, समझ रहे हैं बातों को, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यह अलग हुआ यूरोप और अफ्रीका से, तो बीच में क्या बन गया, जल आ गया। जब जल आ गया तो क्या हुआ, भले भी वहाँ पर कटक का निर्माण हुआ हो, मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण होगा ही। जब 2 प्लेटें आपस में हटेंगी तो नीचे का मैग्मा ऊपर आया, तो अटलांटिक के बीच में, हम आपको समझाए थे, अटलांटिक के बीच में क्या हुआ, मैग्मा निकला तो वो मध्य अटलांटिक कटक तो बना, लेकिन वह जहाँ से दोनों भूखंड मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हटे यूरोप और अफ्रीका से, तो वहाँ पर क्या हुआ, पैंथालासा का जल आ गया। बेगनर का सिद्धांत आप देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। वहाँ पर जल आ गया, जिससे हमारा कौन सा महासागर बना, आंध महासागर या अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। पर्वत अभी आपको हम बताए हैं, या ज्वालामुखी निकल के पर्वत बन जाता है, ज्वालामुखी पर्वत के रूप में जाना जाता है, या 2 प्लेटें जैसे भारत टकराया यूरेशिया से तो हिमालय पर्वत बन गया, या अफ्रीका टकराया कहाँ से, यूरोप से, तो आल्प्स पर्वत का निर्माण हो गया, या उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर की प्लेट से जब टकराया तो रॉकी और इंडीज पर्वत का निर्माण हो गया। तो कहने का मतलब यही प्लेटें, यही टेक्टोनिक प्रक्रिया के द्वारा बहुत सारी ऐसे स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है या विध्वंस भी हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, पठार का मतलब जैसे ज्वालामुखी जैसे आया, तो ज्वालामुखी के कारण वहाँ पर हुआ क्या कि जो लावा निकला वो फैल गया, पठार के रूप में ऊंचा हो गया। पठार किसे कहते हैं, ये हमारे जीएस में हम पढ़ाएंगे, अच्छे से समझ लीजिएगा, बस इतना जानिए। पर्वत वो होते हैं, ये पठार क्या होते हैं, ये समझ में आई, पठार ये हैं, पर्वत ये हैं। जिसका नोकीला भाग ऊपर रहे तो उसे क्या कहते हैं, जिस पर सपाट न रहे उसे पर्वत कहते हैं, और जिसका इस प्रकार से रहे, ऊंचाई तो रहे लेकिन वो सपाट रहे तो उसे पठार कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ज्वालामुखी आपको बता दिए कि दोनों स्थितियों में ज्वालामुखी की क्रिया होनी आवश्यक है,
क्योंकि जब भी नीचे जाएगा कोई प्लेट तो वो पिघल के ऊपर आएगा ज्वालामुखी के रूप में, और हटेगी भी तब भी ज्वालामुखी के रूप में तो होगा ही। ठीक है। भूकंप, भूकंप का मतलब अगर दो प्लेटें आपस में लड़ रही हैं तो जब टकराहट होगी तो वहाँ पर भूकंप मतलब हलचल तो पैदा होगी ही, जिसको भूकंप भी कहते हैं। गर्त, गर्त का मतलब क्या है, जब दो प्लेटें आपस में लड़ी, एक प्लेट भारी है नीचे गई, तो जब नीचे गई तो यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर तो जल है ही है लेकिन नीचे गया तो क्या हुआ, तो वहाँ पर अगर महासागरीय दो प्लेटें हैं आपस में टकराई तो पानी के अंदर क्या हुआ, वहाँ इस तरीके से गया तो जल के यहाँ पर देखिए गर्त, गर्त का मतलब है तो होता है, देखिए गर्त, गर्त का मतलब ये होता है कि पानी के अंदर सबसे गहरा स्थान। ठीक है, सबसे गहरे स्थान को गर्त कहते हैं। तो इस तरीके से गर्त का निर्माण हो जाता है, गहरा स्थान का। जो एक सामान्य सा तल रहता है समुद्र का, उससे भी कहीं पर ज़्यादा गहरा अगर समुद्र हो जाता है तो उसी को गर्त कहते हैं। और होता इसी के कारण है कि जब दो प्लेटें आपस में ऊपर नीचे मर्ज होती हैं तभी होता है गर्त का निर्माण। 1965 में टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया था। देखिए आपके नेट एग्जामिनेशन में आ भी सकता है कि इसने प्लेट शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था। ठीक है, आगे देखिए 1968 में मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित विभिन्न कार्यों को सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत किया। कहने का मतलब क्या है, 1968 में मॉर्गन एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने यह प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित विभिन्न कार्यों को सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत किया कि मतलब वह मान्य हुई। ठीक है, वह मान्य हुई। प्लेट टूटकर कई प्लेटों में विभक्त हो सकता है। ठीक है, और कई प्लेटें, छोटी प्लेटें आपस में जुड़ करके एक बड़ी प्लेट का निर्माण कर सकते हैं। देखिए हम बता रहे हैं जैसे सेंट एंड्रियाज भ्रंश कल हम बताए थे, उसको देखिएगा सैन एंड्रियाज भ्रंश। अब ये भ्रंश क्या है कि उत्तरी अमेरिका से टूट करके अलग होने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बड़ी प्लेट से कई छोटे छोटे प्लेट भी टूट करके अलग होते हैं। ठीक है, और कई बड़ी प्लेटें आपस में जुड़ करके एक नई प्लेट का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे यूरेशिया महाद्वीपीय प्लेट हुआ। ठीक है, तो उसमें भारत अफ्रीका से टूट करके एक छोटा सा टुकड़ा टूट करके जाकर के यूरेशिया से जुड़ गया, तो प्लेट का क्या हुआ, प्लेट बढ़ गया। लेकिन भले भी वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है इंडिया, लेकिन जुड़ा तो यूरेशिया से ही। ठीक है, जिस वजह से यूरेशिया का भाग या यूरेशियाई प्लेट बढ़ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लेटों की गतिशीलता एवं घनत्व भूगर्भिक क्रियाओं को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। कहने का मतलब क्या है, प्लेटों की गतिशीलता मतलब उस अगर कोई प्लेट गति कर रहा है और एवं उनका घनत्व, अगर उसका घनत्व अधिक है तो भूगर्भिक क्रियाओं को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई प्लेट है और वो गति कर रहा है और अपना जो घनत्व है उसका है वह अधिक है, तो श्योर है जब किसी प्लेट से टकराएगा तो होगा क्या कि वह नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, पिघलेगा, पिघलेगा तो मैग्मा बनाएगा, पर्वत, पठार, भ्रंश, ठीक है, गर्त, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण वो कर सकता है। तो यही कहा जा रहा है प्लेटों की गतिशीलता और घनत्व यह भूगर्भिक जो क्रियाएं, जो प्रक्रियाएं होती हैं या किसी चीज़ का निर्माण जो होता है उसमें व्यापक भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। महासागरीय प्लेट बेसाल्ट की बनी होती है, बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती हैं। बेसाल्ट क्या होता है, ग्रेनाइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जीएस में बताएंगे। ठीक है, अभी आप समझिए महासागरीय प्लेट बेसाल्ट ज़्यादा घनत्व की 2.96 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर एवं महाद्वीपीय ग्रेनाइट मतलब महाद्वीपीय जो मतलब जहाँ पर हम हैं ये प्लेट ग्रेनाइट की बनी होती है, जो कम घनत्व अपेक्षाकृत उसके महासागरीय प्लेट के 2.68 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक बात बस समझिए इसमें कि एग्जाम में आपके ये पूछा जा सकता है कि किन प्लेटों का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो महासागरीय प्लेटों का घनत्व सर्वाधिक होता है और महाद्वीपीय प्लेटों का घनत्व अपेक्षाकृत क्या होता है, समुद्रीय प्लेट की अपेक्षा
कम होता है। ठीक है, ये है, आप समझ लिए। देखिए ये नहीं पूछेगा आपसे 2.96, ये सब नहीं, बस एक मोटे तौर से अपने दिमाग में रखे रहिए, जो महासागरीय प्लेट है वह अपेक्षाकृत महाद्वीपीय प्लेट से कहीं ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट होती है। ठीक है, देखिए कहीं पर अगर कम समझ में आया हो या ना आया हो या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसको अगली क्लास में बता देंगे। और देखिए आप लोग इसके जितने भी नेट एग्जामिनेशन के जितने भी वर्षों के पेपर हैं उनको हल कर लीजिए। एक बुक हम बताते हैं, AGP, ठीक है, AGP पब्लिकेशन की बुक है, उसको ले लीजिए, वह बहुत ज़्यादा सहयोग आपका करेगी। ठीक है, उसको पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी किताब है। या जितनी भी उसकी यूनिट हैं वहाँ से जितने भी प्रश्न आए हैं उस बुक में संलग्न हैं, आप उसको पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए, साथ में हमारे साथ पढ़ते रहिए। और जितने भी प्रश्न आए हैं कहीं पर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।